बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th का कंप्यूटर साइंस की बुक का लेक्चर नंबर 1 में दे रही हूँ। इसमें है सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा कम्युनिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8th का। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है और नेक्स्ट, data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to another computer. डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, पैगामात, मैसेजेस, जो कि आप जैसा कि मिसाल के तौर पर आप अपनी सेल फ़ोन के ऊपर या आप अपने मोबाइल से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर मैसेज सेंड करते हैं। जैसा कि आप अपने दोस्त को हाय कहते हैं और वो आगे से हेलो, आप कन्वर्सेशन करते हैं थ्रू मोबाइल्स, वो आपकी डाटा कम्युनिकेशन है। तो डाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर आ जाती है कि आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को और इन्फॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना। मींस आप डाटा को और इन्फॉर्मेशन को भेजना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर और वहाँ से वापस रिसीव भी करना, रिप्लाई भी लेना, ये डाटा कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में। आप देख रहे होंगे सेलुलर कम्युनिकेशन की पिक्चर भी ड्रॉ हुई है, सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पर, और इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन that offers communication services to thousands of cell phone users around the globe. सेलुलर कम्युनिकेशन एक्चुअली रेडियो कम्युनिकेशन है। एंटीनाज, आपको याद होगा पहले ज़माने में रेडियोज़ होते थे, या पहले ज़माने के जो टीवीज़ थे एलईडी एलसीडी से पहले, तो उस पर एंटीना होता था। वो एंटीना क्यों यूज़ होता था? वो सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होता था कि हमारे राउंड अबाउट आप देखते हैं बेस स्टेशंस बने होते हैं। आपने अक्सर देखा आपके इलाके में भी बेस स्टेशन होंगे। तो जिन इलाकों में वो बेस स्टेशंस अवेलेबल हैं वहाँ पर फ़ोन्स के सिग्नल्स ज़्यादा बेहतर आते हैं। बेस स्टेशंस मींस कि आपके जैसे जैज़ का, वारिद का, यूफोन का अगर तो बेस स्टेशन है तो देन आपके सिग्नल्स प्रॉपर आते हैं। अगर वो बेस स्टेशन ना हो आपके एरिया में तो उस एरिया में सिग्नल्स का इशू बहुत होता है। तो सेलुलर कम्युनिकेशन असल में हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है, जो कि पूरी ग्लोब में, अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में जितने भी सेल फोन्स यूज़र्स हैं जो कि सेल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या आता है? सेलुलर कम्युनिकेशन। आपके पास पिक्चर में आप देख रहे हैं मोबाइल की पिक्चर बनी हुई है, रिले है और बेस स्टेशन है। मोबाइल्स रिलेज़ के साथ कनेक्टेड है और वो रिले दूसरे मोबाइल्स के साथ और आपके बेस स्टेशंस के साथ भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की आप पिक्चर भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सैटेलाइट, जैसे अब हम बात करते हैं स्पेस की। सेलुलर कम्युनिकेशन तो ऑन द अर्थ था, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप स्पेस में, मीन्स आपके पास जो बेस स्टेशंस थे, जो ग्राउंड स्टेशंस थे, अब उन ग्राउंड स्टेशंस के दरमियान में, उनके सिग्नल्स के दरमियान में एक्यूरेसी के लिए या फिजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेशंस के दरमियान में अगर जैसे लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ा समुंदर आ गया है मिसाल के तौर पर, तो वो समुंदर के ज़रिए हम किस तरह से अपनी वेव्स को एक बेस स्टेशन से दूसरे पर भेजेंगे, क्योंकि बेस स्टेशन का एक एरिया डिफाइंड होता है। तो अब बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पर सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ी। सैटेलाइट्स हमने स्पेस में भेज दिए। वो क्या, इनका क्या काम होता है? एक बेस स्टेशन से लिंक्स लेते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं अपर लिंक। मींस के जो बेस स्टेशन से लिंक सैटेलाइट पे जा रहे हैं वो अपर लिंक्स हैं, और सैटेलाइट से वापस जो बेस स्टेशन पर लिंक्स आ रहे हैं वो हमारे डाउन लिंक्स हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि डेफिनेशन क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें वायर्स नहीं होती, विदाउट वायर्स होती हैं। इन विच सैटेलाइट्स, इन सैटेलाइट्स में क्या होते हैं? आर आइडली प्लेस टू प्रोवाइड टेली कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब।
कि आपकी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो बेस स्टेशंस हैं या टेलीकम्युनिकेशन के लिंक्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये दीज सैटेलाइट्स एनेबल्स अस टू कम्युनिकेट ओवर लार्ज डिस्टेंस। ये बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन से मुराद, कम्युनिकेट का मतलब होता है कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक फाइबर ऑप्टिक केबल आज के लेक्चर का। फाइबर ऑप्टिक केबल, अब हम बात करेंगे केबल्स की, वायर्स की। ये फाइबर ऑप्टिक केबल एक्चुअली हमारी वायर है। ये किस टाइप की केबल है और किस तरह की है, इसकी आपको डायग्राम भी सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। इसमें ये देखें, आपके पास वायर में सबसे लास्ट जो कोट होता है, जो बाहर वाला इनर है, आउटर है सॉरी, वो है प्लास्टिक कोटिंग। आउटर के अंदर एक और कोट है जिसे ग्लैडिंग कहते हैं। उसके अंदर जो है वो हमारे पास वायर होती है, कोर होती है। इस वायर में किस तरह से हमारी वेव्स जाती हैं, लाइट रेज़ की सूरत में, लाइट वेव्स की सूरत में। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं ताकि कि आपको इस पिक्चर की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। पिक्चर डेफिनेशन क्या है? फाइबर ऑप्टिक इज़ अ टाइप ऑफ केबल। फाइबर ऑप्टिक एक केबल की किस्म है, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, डैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा। इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? इस केबल के अंदर ग्लास या प्लास्टिक के थ्रेड्स, धागा नमा वो जो वायर्स होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा किसी तार के अंदर, उसे आपने खोला हो तो उसके अंदर बारीक बारीक वायर्स होती हैं, तो वो हमारे थ्रेड्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? टू ट्रांसमिट डाटा। ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजने के लिए या लेने के लिए, डाटा या इन्फॉर्मेशन का। इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। ये ग्लास थ्रेड्स का बंडल है, ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल, हर एक इस काबिल होता है, ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, कि हम अपने मैसेजेस को या डाटा को ट्रांसमिट कर सकें। ट्रांसमिट का मतलब मैंने आपको बताया, भेज भी सकें और रिसीव भी कर सकें। किस फॉर्म में? लाइट वेव्स की फॉर्म में। फाइबर ऑप्टिक केबल, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि फाइबर ऑप्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि सेकंड पॉइंट है। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल सच एज ग्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। कि जैसे आप जो हमारी सराउंड होता है केबल का, केबल जिसके केबल को प्रोटेक्शन किससे की जाती है? प्रोटेक्टिव मटेरियल। वो मटेरियल क्या हो सकता है? ग्लैड भी हो सकता है और बफर भी हो सकता है। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, और एट द एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।